स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में ट्रंप ने कहा, इंडिया अमेरिका ट्रेड डील पर अभी कोई जल्दी नहीं मगर बातचीत जारी। पुणे IED मामले में बड़ा अपडेट, NIA ने आतंकवाद के 2 आरोपी किए गिरफ्तार। रिट्स ने बढ़ाई रकम, सालाना लाभांश में 13% की बढ़ोतरी, निवेशकों को हुआ बड़ा फायदा। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब एक सर्वदलीय डेलीगेशन बनाया गया है। मतलब अब अलग अलग पार्टियों के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है ताकि वो दुनिया के बड़े देशों को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे सके। कुल 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। हर डेलीगेशन को किसी न किसी पार्टी का सांसद लीड करेगा। जैसे कांग्रेस से शशि थरूर को जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा डेलीगेशन लीड करेंगे और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे को ये रोल मिला है। नीरज चोपड़ा ने फिर से कमाल कर दिया। दोहा डायमंड लीग में उसने 90.23 मीटर भाला फेंका और ये उसका अब तक का सबसे बेस्ट थ्रो है। पहले अटेम्प्ट में उसने 88.44 मीटर फेंका था। दूसरा वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, अमान्य हो गया, लेकिन तीसरे ट्राई में तो उसने इतिहास ही बना दिया। वहीं केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वो हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश का था, जो मरीजों के लिए एम्बुलेंस की तरह यूज होता है। ऋषिकेश से केदारनाथ जा रहा था। एम्स के PRO संदीप कुमार ने भी कंफर्म किया है। हेलीकॉप्टर जब लैंड करने वाला था तो हेलीपैड से बस 20 मीटर पहले ही क्रैश हो गया। अच्छा ये रहा कि पायलट सुरक्षित है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रंप ने फिर से एक बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि इंडिया अब अमेरिका की चीजों पर जो भारी टैक्स लगाता था उसमें 100% कटौती करने को रेडी है। मतलब अब शायद अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते हो सकते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि इंडिया और अमेरिका के बीच जल्द ही एक ट्रेड डील होने वाली है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब फॉक्स न्यूज ने उससे पूछा तो उसने कहा, अभी कोई जल्दी नहीं है, टाइम लगे तो भी ठीक है। तो भाई कुल मिलाकर कुछ क्लियर नहीं है, पर बात तो चल रही है दोनों देशों के बीच। वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में एक ग्रुप से मुलाकात की थी। उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस यानी कि CCP। अब इस मीटिंग पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। अमित मालवीय ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि जब देश नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है तब राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो माओवादी विचारधारा के करीबी माने जाते हैं। उनको ये बात काफी चिंता वाली लग रही है। तो अब इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ऐसे लोगों से मिलना सही नहीं है। वहीं सिवान की कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के नाम इश्तेहार जारी कर दिया है। दरअसल एक पुराना केस है जिसमें कोर्ट ने उन्हें पहले ही कई बार बुलाया, लेकिन वो हर बार गैर हाजिर रहे। अब क्योंकि वो बार बार पेश नहीं हो रहे थे तो जज ने सख्त रुख अपनाते हुए इश्तेहार निकाल दिया। मतलब अब कोर्ट ने पब्लिकली नोटिस दे दिया है कि अगर अगली बार भी नहीं आए तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ NIA ने 2 ऐसे लोग पकड़े हैं जो ISIS के स्लीपर सेल से जुड़े थे। ये दोनों पिछले कुछ समय से फरार थे। असल में ये लोग 2023 में पुणे में IED बनाने और टेस्ट करने के मामले में फंस गए थे। तो अब NIA ने उन्हें पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि इससे आतंकवाद के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। बता दें कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने आखिरकार ये मान लिया कि भारत ने उनके एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया था। सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने कहा कि उस हमले की जानकारी उन्हें उसी रात उनके सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने दे दी थी। वहीं दिल्ली NCR का मौसम आजकल थोड़ा बदल गया है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हवा भी चल रही है। कई जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। कल शाम को तो मौसम और मजेदार हो गया था। करीब 5 बजे अचानक तेज आंधी आई और उसके बाद बारिश भी हुई, तो लोग ठंडक का मजा ले रहे हैं अभी। वहीं बता दें कि पीलीभीत जिले के भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास के गांवों में बड़ी बात हुई है। वहां करीब 3000 सिखों का धर्मांतरण कर दिया गया है। ये काम नेपाली पादरी बड़े सक्रिय होकर कर रहे हैं। हरपाल सिंह जग्गी, जो ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल और लखनऊ गुरुद्वारा कमेटी में नेता हैं, उन्होंने बताया कि ये लोग लालच देकर और जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे हैं। 160 परिवारों की लिस्ट तो DMSP को भी दे दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फरवरी में गाँव बेल्हा में एक बड़ा गुरमत समागम हुआ, जिसमें करीब 180 परिवारों ने फिर से अपने पुराने धर्म यानी सिख धर्म में लौटना शुरू कर दिया है।
बता दें, मथुरा में थाना नौझील की पुलिस ने 90 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है जो बिना कानूनी दस्तावेज के यहाँ रह रहे थे और ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। अभी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और सिर्फ पुलिस ही नहीं, दूसरी एजेंसियां भी इस मामले में लग गई हैं। इन लोगों के खिलाफ केस भी बन गया है और जेल भेजने की तैयारी हो रही है। साथ ही अब ये लोग भारत में घुसपैठ के पूरे नेटवर्क को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब विदेशी निवेशकों के लिए कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में जो अल्पकालिक निवेश की लिमिट और कंसंट्रेशन लिमिट थी उसे खत्म कर दिया है। मतलब अब ये लोग कम रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी आसानी से निवेश कर सकेंगे क्योंकि वो रिटर्न अच्छा मिलता है वहां पर। तो इससे विदेशी निवेशकों के लिए ये सेक्टर थोड़ा और आकर्षक हो जाएगा। वहीं भारत की 4 बड़ी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा पैसा अपने यूनिट होल्डर्स को दिया है। FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में उन्होंने कुल 1553 करोड़ रुपए बांटे, जो कि पिछले साल के 1377 करोड़ रुपए से करीब 13% ज्यादा है। मतलब निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिला है इस बार। कुल मिलाकर रिट्स का प्रदर्शन ठीक ठाक चल रहा है। वहीं अभी इंडसइंड बैंक को लेकर एक नई बात सामने आई है। एक ब्रोकरेज ने कहा है कि बैंक के अकाउंट्स में कुछ और गड़बड़ियां मिली हैं जो पहले नहीं दिखी थी। अब इसका असर बैंक की कमाई और बिजनेस ग्रोथ पर पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने बैंक की आने वाले 2 सालों यानी कि FY25 और FY26 की कमाई का अनुमान थोड़ा कम कर दिया है। मतलब साफ है, बैंक को थोड़ा झटका लग सकता है इन इंटरनल गड़बड़ियों की वजह से। वहीं LIC में भी अब बदलाव होने वाला है। जो अभी के MD और CEO हैं उनका टेन्योर जून में खत्म हो रहा है। साथ ही जो 2 पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी भी जगह अब नए लोग आने वाले हैं। तो मतलब साफ है, LIC का टॉप लेवल मैनेजमेंट अगले महीने बदलने वाला है। देखते हैं इस कंपनी की दिशा में क्या फर्क पड़ता है। वहीं दिल्ली में आपको एक बड़ा झटका लगा है। उनके 13 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है। हेमचंद गोयल के लीड में अब ये लोग मिलकर एक नया फ्रंट बना रहे हैं। सुनने में आया है कि अब ये लोग इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम की नई पार्टी बना रहे हैं और इसके लीडर होंगे मुकेश गोयल। अब देखना ये होगा कि इस नए मोर्चे से दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद हमारी सेना ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उनके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लेकिन फिर पाकिस्तान बौखला गया और तुर्की और चीन से मिले हथियारों का इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनके ड्रोन और मिसाइलों को धूल चटा दी। मतलब पूरा गेम हमारे हाथ में है। साथ ही अभी मध्य प्रदेश में बड़ी खबर आई है। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को जो कहा, उसके बाद पूरा देश हल्ला बोल रहा है। लोग उनका जमकर विरोध कर रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मंत्री साहब ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सच में बहुत लोगों को इस बात पर गुस्सा आ रहा है। वही कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का बड़ा मैच है IPL में। अगर बेंगलुरु ये मैच जीत गई तो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर कोलकाता जीती तो प्लेऑफ की लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि चिन्नस्वामी स्टेडियम में बारिश हो सकती है तो मैच रद्द भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोलकाता प्लेऑफ से बाहर भी हो सकती है। तो बड़ा ही टेंशन वाला मैच है। सुजुकी ने अपने एक्सेस स्कूटर का नया एडिशन लॉन्च किया है दोस्तों, जिसका नाम है राइड कनेक्ट। इसकी कीमत दिल्ली में करीब 1 लाख रुपए है। इसमें नया पर्ल मैट एक्वा सिल्वर कलर भी आया है जो काफी अच्छा दिखता है। स्कूटर में 4.2 इंच का कलर्ड TFT डिस्प्ले भी दिया गया है जो ज्यादा ब्राइट और क्लियर है और डिटेल्स भी बढ़िया दिखाता है। बता दें आपको कि करीब 5 साल पहले जो कोविड-19 महामारी फैली थी वो लोगों के लिए कितना बड़ा झटका था। लेकिन अब फिर से एशिया के कई हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। खासकर हांगकांग और सिंगापुर जैसे बड़े शहरों में तो तेजी से केस बढ़ रहे हैं। चीन और थाईलैंड की भी स्वास्थ्य टीमें चिंता में है क्योंकि वहां भी वायरस फिर से फैल रहा है। बात यह है कि आमतौर पर ऐसे मौसम में सांस से जुड़ी बीमारियां कम हो जाया करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा, जो थोड़ा हैरान करने वाला है।
अब केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA को ये अनुमति दे दी है कि वो आधार कार्ड के जरिए पहचान की जांच कर सके। मतलब जो लोग सरकारी नौकरी के लिए या कोई सरकारी परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी पहचान आसानी से और भरोसेमंद तरीके से हो जाएगी। इससे काम थोड़ा और आसान हो जाएगा और जो लोग इसमें जुड़े हैं उन्हें भी सुविधा मिलेगी। करीब 3 साल के बाद दोस्तों रूस और यूक्रेन सीधे आमने सामने शांति वार्ता के लिए मिले हैं। ये बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में हो रही है। दुनिया भर की निगाहें इस पर लगी हैं, लेकिन जो माहौल है और जो लोग बातचीत में शामिल हैं, उससे तो लग नहीं रहा कि जल्द ही कोई बड़ी शांति हो जाएगी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में जो बिहार के जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों को अब 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये सरकार की नई योजना है। गृह विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। वहीं GST की जो व्यवस्था है, उसमें GSTR 3B रिटर्न फाइल करने वालों को अभी थोड़ी राहत मिली है। जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और जो अनरजिस्टर्ड या कंपोजिशन टैक्स वाले हैं, उनके बिक्री का डेटा जो मासिक रिटर्न के टेबल 3.2 में दिखता है, उसे लॉक किया जाना था। लेकिन GST नेटवर्क ने अब ये फैसला लिया है कि फिलहाल इसे लॉक करने का काम टाल दिया जाएगा। मतलब अभी कंपनियां इसे एडिट कर सकती हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति फिर से कुछ विवादित बयानों की वजह से गरमाई हुई है। मंडला से बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों को हमारे आतंकवादी बोल दिया। ये बात सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर के राजनीति माहौल को भी हिलाकर रख देती है। इसी के साथ दोस्तों IPL 2025 जो इंडिया पाकिस्तान के तनाव की वजह से रुका हुआ था, वो अब फिर से शुरू हो रहा है। पहला मैच KKR और RCB के बीच है और दोनों ही टीमों के लिए ये मैच काफी बड़ा है, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने का चांस इसी पर टिका है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मैच में एक नया खलनायक आ गया है जो गेम में विघ्न डाल सकता है। अब ये खलल क्या है, ये तो मैच के दिन ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इससे किसी एक टीम को बड़ा झटका लग सकता है और उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। वही दोस्तों किया मोटर्स जब से इंडिया में आई है, तब से उन्होंने साफ फोकस SUV और MPV पर ही रखा है। सेडान वेडान को हाथ तक नहीं लगाया और अब उन्होंने अपनी एक नई प्रीमियम MPV लॉन्च कर दी है, जो वाकई कमाल की है। कंफर्ट, लुक्स और फीचर्स के मामले में इतनी जबरदस्त है कि सीधे मारुति की XL6 और टोयोटा की रूमियन को टक्कर दे रही है। मतलब एक तरह से दोनों पे धोधारी तलवारी चला दी है किया ने। जो लोग स्टाइल और स्पेस दोनों चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। जम्मू कश्मीर में जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, उस पर उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पानी जैसी जरूरी चीज को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। ये ना इंसानियत के हिसाब से ठीक है और ना ही समझदारी वाली बात है। अभी इन दिनों विंग कमांडर व्योमिका सिंह खूब चर्चा में हैं। उन्होंने थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी के बाद से हर जगह इनकी ही बात हो रही है। व्योमिका 2004 में एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन में शामिल हुई थी और अब तो वो एक शानदार हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी हैं। सच में इनका जज्बा देखने लायक है। साथ ही पहली बार सरकार ने पूरे देश का मासिक बेरोजगारी डेटा जारी किया है। अप्रैल में बेरोजगारी की दर 5.1% रही। मतलब हर 100 में से लगभग 5 लोग जो काम करने लायक हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिली। पहले ये आंकड़े सालाना या हर 3 महीने में आते थे, लेकिन अब हर महीने मिलेंगे। ये आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने जारी किए हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और कितनों का काम मिल रहा है। साथ ही बीकानेर के पास जो पलाना गांव है, वो 22 मई को एक बड़ी चीज का गवाह बनने वाला है। उस दिन PM मोदी एक साथ पूरे देश के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं और कुछ नए स्टेशन जो बनने हैं, उनका शिलान्यास भी करेंगे। ये अब तक का रेलवे का सबसे बड़ा वर्चुअल प्रोग्राम माना जा रहा है। वहीं लखनऊ में बहुत भयानक हादसा हो गया। मोहनलालगंज के पास जो किसान पथ है, वहां एक स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। सुबह की बात है। बस में 70 से ज्यादा लोग थे। बिहार से दिल्ली जा रही थी। इसमें 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 2 छोटे बच्चे, 2 महिलाएं और 1 लड़का था। बाद में जब प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि बस में काफी सारी सुरक्षा की लापरवाही थी और टेक्निकल गड़बड़ियां भी थी। हमारे वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS जाने वाले हैं। ये एक्सिओम 4 मिशन का हिस्सा है। उनके साथ अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के भी कुछ अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये तीनों भारतीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंसान होंगे।
वहीं आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से अपनी कंपनी में छंटनी शुरू कर दी है। इस बार करीब 6000 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, जो कि उनकी पूरी वर्ल्ड वाइड टीम का लगभग 3% है। पिछले साल भी उन्होंने सबसे बड़ी छंटनी की थी जब 10,000 लोग नौकरी से गए थे, तो अब ये उनकी सबसे बड़ी छंटनी बन गई है। थोड़ा टफ टाइम चल रहा है टेक इंडस्ट्री में। अब बड़ी आसानी हो गई है दोस्तों दिल्ली मेट्रो की टिकट लेने में। दिल्ली मेट्रो ने पहली बार ONDC के साथ मिलकर काम शुरू किया है। मतलब अब सीधे मेट्रो की टिकट आप चार्टर, इज माई ट्रिप, गूगल मैप्स, रैपिडो, रेड बस और ऐसे कई ऐप से भी बुक कर सकते हो। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा पॉपुलर ऐप से टिकट लेना बहुत ही आसान हो गया है। वहीं आपको बता दें कि सरकार अभी देश में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी लोगों को वापस भेज रही है। अभी इस महीने में 4 मई को एयर इंडिया के 2 प्लेन से लगभग 300 लोग, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, त्रिपुरा के अगरतला पहुंचाए गए। ये लोग अवैध तरीके से यहाँ आए थे, तो अब उन्हें उनकी तरफ वापस भेजा जा रहा है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। आज भी मौसम विभाग ने कैथल और जिंद में बारिश का अलर्ट दिया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। वैसे तो गर्मी ने जोर दिखाया था, तब तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच गया था। ठंडे मौसम से अब लोगों को राहत है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और खबरों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।